दोस्तों अभी 2023 के सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा में भारत के भूगोल में एक बहुत ही अच्छा प्रश्न आया है कि बैलाडीला तथा सामरी पाट की ऊंचाई लगभग समान होने के बावजूद भी सामरी पाट में सर्दियां अधिक सर्द और गर्मियां अधिक गर्म क्यों होती हैं। चलिए आज इसी ही प्रश्न पर हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। वास्तव में किसी भी स्थलाकृति के सर्द और गर्म को प्रभावित करने वाले चार महत्वपूर्ण कारक होते हैं। पहला, अक्षांश रेखा। दूसरा, ऊंचाई। तीसरा, समुद्र से दूरी या महाद्वीपीयता का प्रभाव। और चौथा, कर्क रेखा या मकर रेखा या विषुवत रेखा पर अवस्थिति। देखिए वास्तव में पहले इन चारों फैक्टरों को हम देख लेते हैं, फिर हम लोग एक एक करके सामरी पाट और बैलाडीला के संदर्भ में इसकी अवस्थिति को चेक करेंगे। वास्तव में अक्षांश रेखा क्या होता है कि विषुवत रेखा से जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाएंगे या विषुवत रेखा से जैसे जैसे हम दक्षिण की ओर जाएंगे, जितनी अक्षांश रेखाएं बढ़ती जाएंगी अर्थात उत्तर या दक्षिण होते जाएंगे, तापमान में निरंतर कमी होता चला जाता है। यही कारण है कि सैद्धांतिक रूप से विषुवतरेखीय क्षेत्रों में सर्वाधिक तापमान दर्ज होता है और ध्रुवीय क्षेत्रों में सबसे कम तापमान होता है। दूसरा, ऊंचाई। किसी भी स्थलाकृति का क्षोभ मंडल में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता जाता है तापमान में कमी आती जाती है। यही कारण है कि निचले क्षेत्रों में निचले क्षेत्रों में तापमान कम होता है और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है तापमान बढ़ता चला जाता है। तीसरा फैक्टर है समुद्र से दूरी या महाद्वीपीयता। समुद्र एक ऐसा सतह है जो पूरी तरीके से एक समांगी सतह रखता है। दूसरी चीज, जल और स्थल खंड के ऊष्मा धारण की क्षमता में भी अंतर होता है, क्योंकि समुद्री सतह की ऊष्मा धारण क्षमता अर्थात जलीय सतह की ऊष्मा धारण क्षमता स्थल की तुलना में 5 गुना अधिक होती है। यही कारण है कि समुद्री सतह धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है और इसका प्रभाव जो है कि उसके निकट वाले क्षेत्रों में पड़ता है। यही कारण है कि समुद्री किनारों वाले क्षेत्रों में न तो सर्दियां अधिक सर्द होती हैं, न ही गर्मियां अधिक गर्म होती हैं। चौथा हमारा कारक है कर्क, मकर और विषुवत रेखा की अवस्थिति। अगर कोई भी स्थान इन तीनों रेखाओं पर अवस्थित है तो इन तीनों ही रेखाओं पर सूर्य का सीधे किरणें चमकती अर्थात सूर्य का आपतन सीधे होता है, सूर्य के किरणों का आपतन सीधे होता है, जिसके कारण वहां तापमान अधिक दर्ज होता है। चलिए हम देखते हैं कि सामरी पाट और बैलाडीला के संबंध में इन चारों कारकों का प्रभाव क्या है। अगर हम अक्षांश रेखा की बात करें, पहला कारक, तो पहली चीज तो हम देखते हैं कि यहां पर हमारा सामरी पाट है और यहां पर हमारा बैलाडीला है। चूंकि इमेज में इनका चित्र दोनों तरफ हमने दर्शा दिया है। अब अगर हम अक्षांश रेखा के संदर्भ में इसका विश्लेषण करें तो हम ये पाते हैं कि सामरी पाट जो है कि बैलाडीला की तुलना में अधिक उत्तर में अवस्थित है, जबकि बैलाडीला सामरी पाट की तुलना में नीचे के अक्षांशों वाले क्षेत्रों में अवस्थित है। यही कारण है कि सैद्धांतिक रूप से विषुवत रेखा से जितना ही अक्षांश ऊपर चला जाएगा तापमान में निरंतर कमी आती चली जाती। क्योंकि सामरी पाट जो है कि बैलाडीला की तुलना में अधिक उत्तर में है, इसलिए सैद्धांतिक रूप से यहां पर तापमान अधिक या कम दर्ज होता है। दूसरा, ऊंचाई। अगर हम ऊंचाई की बात करते हैं तो किसी भी स्थल की ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती जाती है तापमान कम दर्ज होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो बैलाडीला और सामरी पाट की ऊंचाई में कोई विशेष अंतर नहीं है, क्योंकि सामरी पाट की सर्वोच्च चोटी जो गौरलाटा है इसकी ऊंचाई 1225 मीटर है, जबकि नंदीराज जो बैलाडीला की सर्वोच्च चोटी है इसकी ऊंचाई 1210 मीटर है। तो लगभग ऊंचाई दोनों का समान है, इसलिए ऊंचाई कोई बहुत ज्यादा इन स्थलाकृतियों को प्रभावित नहीं करेगी। तीसरा फैक्टर हम देखते हैं समुद्र से दूरी या महाद्वीपीयता। तो चूंकि सामरी पाट समुद्र से अधिक दूर है और बैलाडीला समुद्र से अधिक निकट,
इस कारण महाद्वीपीयता का प्रभाव इन दोनों स्थलाकृतियों पर पड़ता है। चूंकि सामरी पाट जो है कि समुद्र से दूर है, इसलिए जो है कि यहाँ पर समुद्री प्रभाव कम पड़ता है और यही कारण है कि यहाँ पर सर्दियां अधिक सर्द और गर्मियां अधिक गर्म होती। जबकि बैलाडीला जो है कि समुद्र से कम दूरी पर अवस्थित है, इसलिए यहाँ पर जो है कि समुद्र के समकारी जलवायु का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए बैलाडीला क्षेत्र में जो है कि सर्दियां कम सर्द, गर्मियां कम गर्म होती। और चौथा, कर्क, मकर और विषुवत रेखा की अवस्थिति। तो देखिए इन तीनों ही रेखाओं पर सूर्य सीधे चमकता है। चूंकि सामरी पाट कर्क रेखीय क्षेत्रों में अवस्थित है और 21 जून को सीधे सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है, और ये जो समय होता है ये भारत में ग्रीष्म ऋतु का समय होता है, मानसून के आगमन का समय होता है। ऐसी स्थिति में सूर्य के सीधे चमकने के कारण जो है कि आपतन के कोण का मान अधिक होता है, और जहां भी आपतन के कोण का मान अधिक होता है वहां तापमान अधिक दर्ज होता है। चूंकि इन दोनों ही स्थानों में देखें तो सामरी पाट के क्षेत्र से हमारा कर्क रेखा गुजरता है। यही कारण है कि इन चारों कारकों के सम्मिलित प्रभाव के कारण जो है कि सामरी पाट में बैलाडीला की तुलना में सर्दियां अधिक सर्द और गर्मियां अधिक गर्म होती।